हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। ये होगी एक कहानियों की सीरीज, जिससे मुझे और आपको दोनों को कुछ सीखने को, कुछ मोटिवेशन, कुछ अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। तो आज इस सीरीज में सबसे पहली जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ वो है एक फार्मर की कहानी, एक किसान की कहानी। ये जो किसान था, ये किसान एक बहुत दूर, एक आदिवासी इलाके में, एक सुनसान सी जगह रहता था। इसके पास एक जमीन का टुकड़ा था जिस पे वो खेती किया करता था। इस खेती से उसको छोटी मोटी आमदनी हो जाया करती थी, बट ज्यादातर समय उसके साथ ये होता था कि जब भी वो कोई फसल तैयार करता था तो उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। इससे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता था, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। तो इस साल भी हमेशा की तरह उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो बहुत परेशान सा, निराश सा बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। उसे लग रहा था कि क्या होता जा रहा है, ये हर बार यही होता है मेरे साथ। तो उसने ऊपर देखते हुए जोर से चिल्लाया, हे ईश्वर, मुझे लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं। दुनिया आपको बहुत मानती है, दुनिया आपका सम्मान करती है, दुनिया ये समझती है कि आपको सब कुछ पता है, आप सबका दुख दर्द समझते हैं। बट मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता है कि फसल कैसे पकाई जाती है, फसल कैसे तैयार की जाती है। कभी आंधी आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है और मेरी फसल को बर्बाद करके चली जाती है। मैं कैसे बचाऊं अपनी फसल को इन सब चीजों से। मैं तंग आ चुका हूं, मैं थक चुका हूं। अब मुझसे नहीं होता। आप कोई उपाय दो मुझे, कुछ मुझे ऐसा कर दो कि जिससे मैं अपनी फसल बचा बचा सकूं। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, हे बस, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम अपनी फसल को हर मौसम से बचा सकते हो, हर आंधी तूफान बारिश बाढ़ सबसे बचा सकते हो। आज से ये शक्ति तुम्हारी हुई। वो किसान बहुत खुश हो जाता है, बिल्कुल उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। फिर जब एक नई फसल बोने का जब सीजन आता है तो वो एक नई फसल लगाता है। और जब अब उसके पास वो सारी शक्तियां थी जिससे वो अपनी इस फसल को बचा सकता था, तो उसने अपनी फसल को आंधी, बाढ़, बारिश, तेज धूप, हर चीज से बचा लिया। हर चीज से उसकी सुरक्षा कर ली। कोई भी चीज उसकी फसल को बर्बाद नहीं कर पाई। इस तरीके से समय निकलता रहा और फसल पककर तैयार होने का समय भी आ गया। किसान बहुत खुश था इस बार कि यार मेरी फसल इतनी बढ़िया हुई है। वो सोच रहा था कि इस बार फसल इतनी बढ़िया हुई है, मैं ऊपर वाले को बताऊंगा कि हे ऊपर वाले, देखो कैसे करते हैं शक्तियों का सही उपयोग। देखो मेरी फसल को मैंने सभी चीजों से बचा के, आपकी दी हुई शक्ति को मैंने कैसे सदुपयोग करा है उसका। और मेरी फसल कितनी लहलहा रही है, देखेंगे आप भी। तो बड़ा खुश होकर वो उस दिन का इंतजार करता है जब फसल बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है और वो उसे काटने के लिए खेत में जाता है। जब वो खेत में जाता है और खेत में काटने के लिए जब वो गेहूं की बाली को हाथ में लेता है तो देखकर हैरान दंग परेशान रह जाता है कि उस बाली के अंदर तो गेहूं का एक दाना भी नहीं होता है। पूरी की पूरी फसल ऐसी ही होती है जिसमें गेहूं की बाली के अंदर कोई गेहूं नहीं होता है। उस किसान का दिमाग सटक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, वो रोने लग जाता है। और रोते रोते, जोर से रोते रोते फिर पुकारता है, हे ऊपर वाले, तुमने मुझसे कौन सी बदला लिया है, तुमने मुझसे कौन सा बदला लिया है, तुमने कौन सी परीक्षा ली है मेरी फिर से। तो ईश्वर आते हैं। फिर ऊपर से आवाज आती, क्या हुआ, हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ फिर से कुछ गलत कर दिया है। देखो मेरी इस फसल में गेहूं की बाली में बाली गेहूं ही नहीं है। तो ऊपर से ईश्वर की आवाज आती, ये मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। बस
ये तुम्हारी गलतियों का ही नतीजा है। तो किसान कहता है, मैंने क्या किया? मैंने तो हर चीज से बचाया अपनी फसल को। ना तेज धूप लगने दी, ना बारिश, ना आंधी, ना बाढ़ में से बहने दिया। तो ईश्वर कहता है, यही तो तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमने इसे उन परिस्थितियों से नहीं गुजरने दिया जहां से इसमें वो ताकत आती कि एक फसल बनकर तैयार होती। ये केवल पौधे बने हैं बस, और ये खोखले हैं अंदर से। अगर ये बारिश में भीगते, तेज धूप में तपते और आंधी में हिलते तो ये ताकतवर हो जाते। बट तुमने इनमें से कुछ भी नहीं होने दिया। तुमने इन्हें बिल्कुल हर तकलीफ से बचा कर रखा, तो ये संघर्ष ही नहीं कर पाए, और संघर्ष करे बिना कोई इंसान कोई चीज कभी भी तैयार नहीं हो पाती। ये तुम्हें समझना चाहिए था। तब जाकर उस किसान को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। जिस चीज से फसल पकती है, मैंने वो सारी चीजें ही बंद करा दी। ये कहानी केवल उस किसान की नहीं है। ये किसान ये हर एक किसान की है, हर एक इंसान की है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, संघर्ष कितना ही खतरनाक हो, संघर्ष कितना ही तगड़ा हो हमारा, उसका एंड हमेशा खूबसूरत होगा। अगर आप तपेंगे नहीं तो पकेंगे कैसे? अगर आपने संघर्ष नहीं किया है तो आप कभी निखर नहीं पाएंगे। सोना तप तप के ही तो सोना बनता है। आपको पता है, जब क्रिकेट के मैच में सबसे ज्यादा रनों की जब जरूरत होती है, तो कप्तान किसे भेजता है? अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को। वह ईश्वर हमारे साथ करता है। ईश्वर केवल संघर्ष भी उन्हें ही देता है जिसे पता है कि जो ये संघर्ष से निकल जाएंगे, इस संघर्ष को पूरा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो संघर्षों से घबराओ मत, खुद को तपने दो, और तप के ऐसा निकलो कि पूरी दुनिया तुम्हारी चमक देखे। जब पूरी दुनिया तुम्हारी चमक देखेगी ना, तब तुम देखना कि तुमने क्या कर दिया है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।